हर इस बात से भी मारता था कि तू इस जगह क्यों बैठी, तूने इस जगह बैठना था, मैं तेरी वजह से बात नहीं कर सका। सर पहले जब हमने शादी की थी ना, कुछ भी नहीं था, वो भी काम करता था और मैं भी उसके साथ बराबर की मेहनत कर रही थी। मैंने अपना इंस्टीट्यूट बना लिया, वहाँ पे जो लड़कियाँ रखी हुई थी ना, मेरे सामने उन लड़कियों को कमरे में जाके ना वो किसें करता होता था। तो मुझे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि मैंने क्या किया कि एक इंसान के लिए मजहब बदल लिया। इनका ताल्लुक पहले मसीही बरादरी से था और नाइला इनका नाम था। नाज़रीन, इन्होंने एक मोहब्बत के अंदर मुब्तला होके अपने मजहब को बदला और इस्लाम कबूल किया। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे या सिर्फ वन साइडेड लव था? दोनों साइड से ही लव था। तो हम दोनों की राय से ही हम घर छोड़ के गए कि जब मैं दरस जाने लगी तब मैं तबलीग करना शुरू हो गई। पता नहीं कैसे लड़कियां उसकी बहनें बन जाती थी। तरफ आप कह रही हैं किससे करता था, दूसरी जानिब आप कह रही हैं? बताती हूँ आपको ना, मेरे घर में ला के ना लड़कियों को बेड पे बिठा के मुझे कहता था जा चाय बना के ला हमारे लिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पहले मसीही बरादरी से था और नाइला इनका नाम था। नाज़रीन, इन्होंने एक मोहब्बत के अंदर मुब्तला होके अपने मजहब को बदला और इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद इनका नाम आयशा रखा गया और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को हंसते बसते गुजारना शुरू किया। मगर इन्हीं के खामन ने इनको खुला लेनी पड़ गई और उन्होंने कुछ हरकत ऐसी की जिसकी वजह से आज ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप वाकई क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और प्योर क्रिश्चियन थे? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये बता दें कि किस तरह आपकी मुलाकात हुई खामन के साथ और ये मेल मिलाप का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सर मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से बस तब टीन एज थी, तो आपको पता है स्कूल जा रहे हो, टीन एज हो, तो फिर अट्रैक्शन हो जाती है किसी ना किसी से। बस उसी चक्कर में ना घर छोड़ दिया और घर से भाग के शादी कर ली। ठीक है, यानी कि आपको घर से भगाया गया। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे या सिर्फ वन साइडेड लव था? दोनों साइड से ही लव था। तो हम दोनों की राय से ही हम घर छोड़ के गए। क्या उसने शर्त रखी थी कि आप इस्लाम कबूल करोगी तो शादी करूंगा? बिल्कुल, उसने कहा था अगर मुझसे शादी करनी है तो मज़हब कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसके लिए मज़हब भी बदला, अपने घर वालों को छोड़ दिया, सब रिलेटिव को छोड़ दिया मैंने। तो मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मैंने क्या किया कि एक इंसान के लिए मज़हब बदल लिया। अगर मैंने ये मज़हब बदला है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि अल्लाह क्या कहता है। फिर मैंने मुख्तलिफ दरसों में जाके ना स्टडी की, फिर मैं कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ने लगी। अल्लाह ने मुझे तौफीक अता की। तब मेरी तफसीर कुरान जो है वो आपने पढ़ना शुरू किया, उसके अलावा तबलीग भी किया आपने? बिल्कुल सर, मैं तबलीग भी करती रही हूँ काफ़ी टाइम तक। कितने साल आपने तबलीग की है? सर मैं तबलीग करती रही। जब मैं दरस जाने लगी तब मैं तबलीग करना शुरू हो गई। फिर जो मेरी सास थी ना, वो बीमार हो गई, चारपाई पे लेट गई, वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। उसकी वजह से मुझे वो सब छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार थी। अल्लाह ने मुझे उस एज में ना तहज्जुद की तौफीक अता की हुई है जब लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल ऐसा, यानी कि हिदायत आपको आई और उसके बाद आपका सारा जहन, जो दिल है जो काले से भरा हुआ था, वो कालस उतरी और उसके बाद अल्लाह पाक ने आपके ऊपर करम फजल कर दिया। ये बताएं, इस सारे मैटर के अंदर अगर देखा जाए तो आप तो नेकोकारी का काम कर रही थी, आपके खावंद ने आपको इस तरह के मामलात पैदा करके क्यों छोड़ा या अलहदगी की वजह क्या बनी? सर पहले जब हमने शादी की थी ना, कुछ भी नहीं था। ठीक, वो भी काम करता था और मैं भी उसके साथ बराबर की मेहनत कर रही थी। जब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया ना, गाड़ी, अच्छा घर, जब अल्लाह आपको दौलत से नवाजता है ना, साथ में आजमाइश भी दे देता है। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा बिजनेस करते जिससे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खरीदी जा रही थी, या आप काम करके उनको पैसे ला के दे रही थी? मामला था क्या? आपकी जानिब से मेहनत की जा रही थी या आपके खावंद की जानिब से मेहनत की जा रही? जब हस्बैंड वाइफ दोनों में बड़े प्यार मोहब्बत होता है ना, तो बीवी को अगर घर की कोई बात भी पता होती ना, वो शोहर को लाजमी ट्रांसफ़र कर देती है कि ये बात ऐसी है, फलां घर की भी बात ऐसी है। इवन के 2-4 घर छोड़ के भी बात हो ना, वो भी ट्रांसफ़र कर देती है। मैंने ना टीवी देखते हुए एक हेयर ऑयल देखा, वहाँ पे वो बता रहे थे कि ये चीज़ें डालें, ये, और हेयर ऑयल बना लिया मैंने। और वो मैंने किसी को ना कहा कि ये सेल करने के लिए ना, ये इतने का है और इतने पैसे, उसमें से मुझे बड़े थोड़े से पैसे बचे। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ना वो उन पैसों को लेके। एक फार्मूला जो हर किसी के पास नहीं है, वो आपने कामयाब फार्मूला बना के उस तेल को बना लिया और उसको आपने सेल किया। उसके बाद क्या मामलात बने? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो काम इतना ज़्यादा हो गया कि एक दिन में 4, 4.5, 5 लाख रुपए की सेल होना शुरू हो गई। 4.5-5 लाख की सेल होना शुरू? बिल्कुल। और फिर लड़कियां रख ली। खावंद उस वक्त काम करता था कोई या नहीं?
नहीं, वो कोई काम नहीं करते थे। यानी कि सारा काम आप ही करती थी? जी, वो हर चीज़ मैं मेक करती थी, हर चीज़ मैं बनाती थी, बस वो उनके पास पैसे आते थे और तब मुझे भी इतना नहीं था क्योंकि वो मेरा शौहर था। ऐसे ही है? लेकिन वो उसके पास जब यानी आपकी कमाई जो है वो आप सारी अपने खामद को दे देती थी कि ठीक है आप तमाम अखराजात करो चूँकि आप घर के सरबराह हो, यही वजूहत है? बिल्कुल, क्योंकि मैं मोहब्बत करती थी उससे। मैंने अपना इंस्टीट्यूट बना लिया और वहाँ पे जो लड़कियाँ रखी हुई थी ना, मेरे सामने उन लड़कियों को कमरे में जाके ना वो किसें करता होता था। इस कदर गिरा हुआ शख्स था? और मेरे सामने मेरे घर में ला के ना लड़कियों को बेड पे बिठा के मुझे कहता था जा चाय बना के ला हमारे लिए। अपनी वालदा के सामने और आपके सामने काम करता था? वो अपनी वालदा को कुछ जानता ही नहीं था, पता नहीं कैसे लड़कियां उसकी बहनें बन जाती थी। तरफ आप कह रही हैं किससे मैं करता आपको था, बताती दूसरी हूँ, जानिब आप मैं कह रही हैं? बताती हूँ आपको ना, वो लड़कियां ना कहता था कि ये मेरी बहनें हैं और मुझे ना उनके कहना कि चल तैयार हो, हम उनके घर जाते बहाने से कि एक जगह बन जाएगी बैठने की। और अगर मैंने कहना ना मैंने नहीं जाना, मेरी सास ने कहना तुम्हें पता है अगर नहीं जाओगी तो तुम्हें मारेगा। अगर मैं ना कहती थी मुझे मारता था। अच्छा, मारता पीटता भी था, तशद्दुद करता था? बहुत ज़्यादा मारता था और मुझे आके घर इस बात से भी मारता था कि तू इस जगह क्यों बैठी, तूने इस जगह बैठना था, मैं तेरी वजह से बात नहीं कर सका। तो जो दूसरी लड़की होती थी जो इसके प्यार के चुंगल में आती थी वो परेशानी होती थी या आपसे जो है वो दूरी नहीं इख्तियार करती थी कि ये खातून कौन है, किसको साथ लेके आए हो, क्या बना के लेके जाता था आपको साथ? नहीं, उनको पता होता था कि ये इसकी बीवी है। देख के लोगों की नज़र में उस बीवी की कोई अहमियत नहीं होती जिसका शोहर उसे ना डिसरिस्पेक्ट करता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर अच्छा, ये बता दें, ये मुझे बता दें कि ये सारे मामलात आपकी आंखों के सामने किए जाते थे, इसके अलावा भी छुप के भी कुछ मामलात, कुछ मरासिम बनाए जाते थे? जो ये सब तो मेरे सामने मुझसे छुप के तो वो होटलों में ले जाता होता था, 15-15 दिन के लिए घर ही नहीं आता था। ये मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ लड़कियों को जो है वो लेके जाया करता? हाँ, वो लड़कियों को कभी कमराट, कभी उधर कश्मीर ले जाता था, कभी कराची ले जाता था और बकायदा आके कहता होता था वो तुमने पलाव मूवी देखी थी, वो पंजाबी पंजाब नहीं जाऊंगी, वो जिस होटल में बनी ना, ये देख ये सीन, बकायदा दिखा के कहता था ये सीन देख जहाँ पे ना मैं यहाँ पे लेके गया था लड़कियों को। अच्छा, ये बता दें इस सारे मामले के बाद आपने फिर फैसला किया कि मुझे अब अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए? नहीं, मैं तो उसकी शादी खुद अपने हाथों से करवा देना चाहती थी कि तुम शादी कर लो। आपका बहुत बड़ा जिगरा है। ये बताएं शादी और निकाह के अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं था, हराम रिश्तों के अंदर इंटरेस्टेड था? उसे हर लड़की अच्छी लगती थी। वो कहता होता था मुझे तुम माय फुट, अगर कुछ कहते थे कहता था माय फुट। क्यों ले ली फिर खुला आपने? ये आपके आंसू निकल रहे हैं इस वक्त, आप ज़ारों कतार रो रही हैं, खुला क्यों ली? देखे, मैं ना जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो मोहब्बत कभी मर जाती है अंदर से या ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इंसान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। आपकी बर्दाश्त जवाब देगी? एक बीवी आप बेड पे लेटी हुई है, उसका शोहर मोबाइल पे या उसके सामने गलत एक्टिविटी कर रहा है लड़कियों के साथ। किस किस्म की गलत एक्टिविटी? फिजिकल होने की कोशिश करता था जैसे वो मोबाइल पे आजकल करते हैं सब। बिल्कुल ऐसा ही है। और यानी नेक्ट होके और मामलात यानी कि मुख्तलिफ मरासिम बनाना? बिल्कुल। और अगर बीवी अपने शोहर के साथ लेटी है ना तो उसका मतलब कि वो उसकी बीवी है। ऐसा नहीं कि उसके शोहर को मैसेज आए अपनी बीवी के सामने पड़े और ऊपर हो कि जानू तुम आए नहीं और वो अपनी बीवी को कि चल हट और वहाँ से चला जाए। बताए किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुसर बसर कर रही? मैं सारे दिन में एक टाइम रोटी खाती हूँ इसलिए कि मेरे सर पे छत रहे और मैं इस घर का किराया दे सकूँ। फाका कशी से काम लेती हैं? और मुझे इस बात की ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब मैं कहीं जाती हूँ कि मैं इस चैनल पे जाती हूँ और चले लोग मेरी मदद कर देंगे, अजीब व गरीब सवाल पूछते हो और वो मेरे दुख को या मेरी बात को नहीं समझते। मैं उसे बुरा नहीं कह रही हूँ। आप इन सब सिचुएशन के बाद भी इस्लाम और अल्लाह के दीन के ऊपर जो है वो इस्तकामत आपको मिली हुई है, आप उस पर डट के खड़ी हैं। और मैं ये मेरे दिल में अज़म है कि मेरे पास कुछ भी ना रहा, मुझे सड़क के किनारे कोई झोंपड़ी कपड़े की बना के बैठनी पड़ी ना, और मैंने अल्लाह की राह नहीं छोड़नी। ये रब ताला की तालीमात को जो है वो तस्लीम किए हुए हैं और ये मैं इनकी आवाज़ बनना चाह रहा हूँ नाज़रीन कि खुदारा किसी ना किसी तौर इनकी मदद की जाए ताकि इनकी ज़िंदगी आगे आसान हो। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें